आज हम देखेंगे वाकर सर्कुलेशन, एल नीनो और साउदर्न ओसिलेशन। ठीक, वाकर सर्कुलेशन है क्या? वाकर सर्कुलेशन सामान्य त्रिकोशिकी संचरण में व्यवधान है। सामान्य त्रिकोशिकी संचरण क्या है? ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर विंड्स, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवी पवन। इन सामान्य तीन पवन परिसंचरण जिसको त्रिकोशिकी परिसंचरण करते हैं, इसमें कई जगह व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। और व्यवधान किसके द्वारा होते हैं? लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स और एक इसमें से वाकर सर्कुलेशन भी है। लोकल विंड्स क्या है? जिसको स्थानीय पवनें कहते हैं, जैसे चिनोक, फान, भारत में लू। सीजनल विंड या जिनको हम मानसूनी पवनें कहते हैं, जो 6-6 महीने में अपनी दिशा बदलती हैं। और अगला है वाकर सर्कुलेशन, जिसके बारे में आज हमको देखना है। ठीक, तो वाकर सर्कुलेशन जो सामान्य प्रावस्था इसको कहते हैं, जो व्यवधान होता है उसकी सामान्य प्रावस्था इसमें दिखाया गया है। चित्र नंबर 1 है, इसमें दिखाया गया है, जिसको नॉन इंसो या जो एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, एल नीनो की प्रावस्था होती है उससे अलग होती है। एल नीनो की ये प्रावस्था है, ये नॉन एल नीनो की प्रावस्था है। इसको उच्च प्रावस्था कहते हैं। उच्च प्रावस्था ये ओसिलेशन इंडेक्स वाला है, इसको बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम वाकर सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। यह है क्या? यह समुद्री गर्म धारा और ठंडी धारा में अंतर उत्पन्न, मतलब समुद्री गर्म जल और ठंडी जल में अंतर उत्पन्न होने के कारण एक सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है। प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के पास या विषुवत रेखा के हल्का दक्षिण में पश्चिमी प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है और पूर्वी प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि व्यापारिक पवनें पूर्वी प्रशांत महासागर से गर्म जल राशि को लाकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में इकट्ठा कर जाती है। ये ब्लैक वाली गर्म जल राशि है। जब हवाएं ऐसे चलती हैं, व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पर आकर मिलती हैं, मिलकर लगभग इस दिशा में चलती हैं और समुद्र के जल को पश्चिम की ओर ले जाती हैं। पश्चिम की ओर जल इकट्ठा कर देती हैं, जिससे गर्म जल के एकत्रित हो जाने के कारण यहाँ पर हवाएं हल्की हो जाती हैं। हवाएं गर्म होकर फैलकर हल्की होकर ऊपर उठती हैं। हवाएं जहां हल्की होकर ऊपर उठी, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक, लो प्रेशर में हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं और इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं इसके सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। पूर्व में क्या होता है? चूंकि यहाँ पर ठंडी जल राशि आ जाती है। कैसे आती है ठंडी जल राशि? सारी गर्म जल राशि जब इस तरफ चली जाती है तो समुद्र के अंदर से अपवेलिंग होता है। समुद्र के अंदर का ठंडा जल ऊपर आ जाता है। ठीक, समुद्र के अंदर का ठंडा जल ऊपर आता है, इसलिए ठंडे जल के ऊपर जो वायु होती है वो ठंडी होकर भारी हो जाती है। भारी होकर नीचे बैठती है और हवा देखिए ये नीचे बैठ रही है। वायु नीचे बैठने के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होता है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। ठीक, और इसके जस्ट विपरीत ऊपर की ओर, मतलब कुछ ऊंचाई पर 7 से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर विपरीत, क्योंकि जब यहां से वायु नीचे आएगी तो इस स्थान को भरने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलेगी। ठीक, तो एक सेल या एक कोष्ठ का निर्माण हो जाता है ना, एक सेल का निर्माण हो जाता है जिसको वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। वाकर सर्कुलेशन से क्या फायदा है? वाकर सर्कुलेशन से फायदा यह है कि यहां से ठंडा जल बाहर आता है। यहां से ठंडा जल बाहर, मतलब पेरू के तट पे ठंडा जल बाहर आता है, जिसको अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग, उद्वेलन। ठीक, इस ठंडा जल के बाहर आने के कारण यहाँ पर जो मिनरल्स है, समुद्र के नीचे मिनरल्स की ज्यादा मात्रा होती है, ये मिनरल्स बाहर आते हैं, खनिज पदार्थ बाहर आते हैं। जिस खनिज पदार्थ पर प्लैंकटन जीवित रहते हैं, जो प्लैंकटन समुद्री घासें होती हैं, वो प्लैंकटन की संख्या यहाँ लगातार बढ़ती रहती है। जब तक ठंडा जल को मिलता रहेगा, अंदर का समुद्र के अंदर का जल मिलता रहेगा, प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। ठीक, और प्लैंकटन पे जीवित रहने वाली मछलियों, जैसे एंकोबी प्रजाति की मछलियां होती हैं, वो इसी मिनरल जो वाटर है या जो नीचे से ठंडा जल आ रहा है, इसमें जो मिनरल है उसी पर डिपेंड करती हैं। ठीक, तो मछलियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये तट के लोग मतलब मछली मारना उनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक, ये होता है सामान्य सर्कुलेशन, सामान्य, जिसको वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। चूंकि जीटी वाकर ने 1922-23 में इसका नामकरण किया था, मतलब इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको वाकर सर्कुलेशन कहा दिया गया। ठीक, यह विषुवत रेखा पर प्रशांत महासागर में होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। ये एक सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद इसके विपरीत प्रावस्था क्या होती है? एक समय ऐसा आता है जब ये समुद्री जल जो यहाँ इकट्ठा होता रहता है, व्यापारिक पवनों और वाकर सर्कुलेशन के प्रभाव में यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पर जब बहुत जल इकट्ठा हो जाता है तो ये दोलन के लिए यहाँ से प्रेशर देकर पीछे की ओर आने लगता है, लौटने लगता है। यहाँ जल ढाल की वजह से लौटने लगता है और ये जल यहाँ की जगह यहाँ इकट्ठा हो जाता है।
जैसे थाली में, कैसे थाली में जल भर ले, हल्का सा हिला दे तो कभी इधर ज्यादा होगा, कभी इधर ज्यादा होगा, तो अब इधर ज्यादा हो गया गर्म जल। इधर जैसे ही जल की मात्रा, गर्म जल की मात्रा बढ़ गई, ये ब्लैक वाला गर्म जल है, काला वाला, तो गर्म जल की मात्रा बढ़ गई तो नीचे से जो ठंडा जल आता था वो बंद हो गया, क्योंकि एक मोटी परत गर्म जल की हो गई, ठंडी परत नीचे चली गई, ठीक। और अपेक्षाकृत यहाँ ठंडा जल हो गया, यहाँ गर्म जल, यहाँ ठंडा जल, चीजें विपरीत हो गई। अब क्या हुआ, अब हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा और लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक। और ये जो सामान्य सर्कुलेशन है ये पलट जाएगा। अब जो पूर्व से पश्चिम हवा चलती थी समुद्र तल पे, अब पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगी, और उसके जस्ट ऊपर ऊंचाई पर पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलने लगी, ठीक। ये विपरीत प्रावस्था होती है। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, मतलब यहाँ पर गर्म जल के इकट्ठा हो जाने के कारण नीचे से ठंडा जल आना बंद हो जाता है, और यहाँ जो होती है वर्षा होने लगती है। गर्म जल के कारण हवाएं, संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर इस तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। पेरू के तटीय क्षेत्रों में जो प्रायः बहुत शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल भी स्थित है, यहाँ पर वर्षा होने लगती है। और जब अति वर्षा हो जाती है तो मछलियां इतनी तेजी से, प्लैंकटन समाप्त हो जाते हैं, प्लैंकटन समाप्त हो जाते हैं गर्म जल के कारण, और मछलियों की संख्या कम होने लगती है, इसलिए इनका व्यवसाय प्रभावित हो जाता है। तो लोग मनाते हैं कि मतलब ये बारिश जो है, बारिश को पहले मना रहे होते हैं बारिश हो, लेकिन जब ज्यादा होने लगती है तो मनाते हैं कि नहीं बारिश बंद हो जाए, हे प्रभु ला नीला को तो भगाओ। ला नीला का मतलब इस अवस्था को कहा जाता है जब ठंडा जल यहाँ आता है, लेकिन एल नीनो को मत लाओ, ये विपरीत प्रावस्था होती है। और इस तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ यह होता है कि यहां पर सामान्य प्रावस्था जो लो प्रेशर रहता है, इसके कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक। इसके कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वर्षा करती हैं। लो प्रेशर पे यहां क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी, क्योंकि यहां पर गर्म जल इकट्ठा है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर ला नीला की प्रावस्था में बहुत वर्षा होती है। उस समय यहाँ पर मरुस्थल की प्रावस्था रहती है, इसमें गर्मी मतलब वर्षा नहीं होती। यहाँ पर पेरू तट पर ठंडा जल रहता है, यहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही वाटर सर्कुलेशन पलट जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठने लगती हैं, मतलब जो अस्थिरता की स्थिति थी अब स्थिरता की स्थिति आ जाती है। हवाएं जब नीचे बैठती हैं तो उसको स्थिरता की स्थिति कहा जाता है। उस स्थिति में कभी वर्षा नहीं हो सकती। इसलिए इन क्षेत्रों में जो सामान्य तौर पर वर्षा का क्षेत्र था, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का क्षेत्र, अब सूखा की स्थिति आ जाती है। भारत में भी इसी समय सूखा आता है जब एल नीनो की, इसको प्रावस्था कहते हैं, इसको एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन या निम्न प्रावस्था जिसको कहते हैं। इस समय यहाँ पर वर्षा रुक जाती है और इन क्षेत्रों में वर्षा होने लगती है, पेरू तक पे, ठीक। इसको एल नीनो कहते हैं। इस समय भारत में एल नीनो का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है, मतलब 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म हो चुका है, और हिंद महासागर भी उसी हिसाब से अपेक्षाकृत, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है अपेक्षाकृत उतना गर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं कि वर्षा की संभावना है वो कम हो रही है। इस साल जो अनुमान था एल नीनो आएगा अगस्त सितंबर के आसपास, वो इस समय ही आ चुका है, ठीक। ये दोनों प्रावस्था समझ में आ गई। अब ये समझते हैं साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स, दक्षिणी दोलन सूचकांक, एक है, ये इसी पर आधारित है, अंतर नहीं है। अब इसको ध्यान समझिए। इसमें 2 प्रावस्था होती है, हाई फेज या उच्च प्रावस्था और लो फेज या निम्न प्रावस्था। उच्च प्रावस्था को ही ला नीला कहते हैं। ला नीला वास्तव में है क्या, ये एक ठंडी जलधारा है। पेरू के तट की जो हाई प्रेशर, मतलब यहाँ से नीचे से ठंडी जलधारा आती थी, कोल्ड करंट, वही है। ये सामान्य प्रावस्था है जिसको उच्च प्रावस्था कहते हैं। जो ला नीला है, इसको एल नीनो जो है उसकी छोटी बहन कहते हैं। और एल नीनो क्या है, क्राइस्ट चाइल्ड, जो क्राइस्ट थे उनका बच्चा, यीशु शिशु, ठीक। और उनकी छोटी बहन ला नीला। जब एल नीनो की प्रावस्था, ये प्रावस्था है जो वाटर सर्कुलेशन की विपरीत वाली प्रावस्था है, ठीक। उस समय क्या होता है, इंडोनेशिया के क्षेत्र में हाई प्रेशर के कारण स्थिरता उत्पन्न हो जाती है और वर्षा नहीं होती एल नीनो के समय में, और इसी समय भारत में भी वर्षा नहीं होती है। ये निम्न प्रावस्था है। निम्न प्रावस्था उच्च प्रावस्था गणना कैसे करते हैं, इसको ऐसे समझिए। ये देखिए, एक स्थान है डार्विन ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा स्थान है ताहिती जो प्रशांत महासागर में है। इन दोनों स्थानों पर वायु दाब को मापते हैं। जब यहाँ पर लो वायु दाब होता है, और मतलब निम्न वायु दाब होता है, और यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है, ठीक। जब यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है और यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है, ठीक, तो इसको उच्च प्रावस्था कहते हैं, ये वाली हाई फेज कहते हैं, मतलब एल नीनो का समय।
लेकिन जब यहाँ पर क्या कहते हैं कि पलट जाता है वाकर सर्कुलेशन और यहाँ पर ताहिती पर लो प्रेशर हो जाता है और डार्विन पर हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, तो इस पलटी हुई अवस्था को निम्न प्रावस्था कहते हैं। इंसो एल नीनो साउदर्न ओसिलस, मतलब एल नीनो की प्रावस्था कहते हैं, निम्न प्रावस्था। उस समय जो वाकर सर्कुलेशन है उसकी निचली परत में हवा जो चलती है समुद्र के तल पे, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये हमारे जो लिए भारत के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, भारतीय मानसून के लिए। क्यों? क्योंकि इस प्रावस्था में भारतीय समुद्र जो है, जो भारतीय समुद्र होता है, वहां से जो मानसूनी पवनें भारत तक आती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। जैसे कि अभी जो मानसूनी पवनें 1 तारीख को केरला तट पे 1 जून को पहुंच जाना था, लेकिन अभी पहुंची है 8 जून के आसपास। ठीक, लेट वाली प्रावस्था है। ये सब इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया बस।